गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मस्त। ओके, तो फेस्टिवल डे ख़त्म हो गया। हम कौन सा गणेश पूजा बड़ी अच्छी तरीके से समाप्त हो गया है। तो अब हम लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे, फेस्टिवल फिनिश। अब दिवाली में देखा जाएगा, है ना। फिलहाल चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? कहाँ गया बे? लास्ट लेक्चर में हम लोग पहुँच गए थे, आपको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने दो पढ़ लिया है, राइट। कौन कौन? एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच गया हमारा दो में से एक आज हम खत्म करेंगे। तीसरा कौन था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे आज किसी को डिप्रेशन आना है। चलो करते हैं डिप्रेशन। हेडिंग डालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसको एक और नाम से जानते हैं, क्रायोस्कोपिक। ठीक है। तो जिस तरह से हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया था, तो किस में आ रहा था? बॉइलिंग पॉइंट में। तो पहले हमें क्या जानने थे? हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल किया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी डिप्रेशन आ रहा है, किस में? फ्रीजिंग पॉइंट में। तो हमें पहले क्या करना होगा? फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो हेडिंग डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जिसमें सब फ्रीज कर जाता है ना। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिसमें सब बॉयल कर जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट इसमें फ्रीज कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग वो एक लेमैन की जैसे हम जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। फ्रीजिंग, और भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स छोड़ो केमिस्ट्री। तो कैसे बताएंगे फ्रीजिंग पॉइंट को? तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर वहाँ से हम इसको कोरिलेट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? कि वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एक्सटर्नल प्रेशर होता था, यही था ना। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वो एक टेम्परेचर हमें पता करना है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हमें टेम्परेचर पता करना है। ये कैसा होता है? आपको एक लिक्विड लेना है, समझना ध्यान से। एक लिक्विड लेना है और उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड तो वेपर प्रेशर बनेगा, और उसी लिक्विड का फिर सॉलिड फेज लेना है। यानी एक लिक्विड लेना है और उसका दो फेज, एक लिक्विड फेज या फिर ऐसे समझो एक सॉल्वेंट लेना है, उसका दो फेज लेना है, लिक्विड और सॉलिड। एक सॉल्वेंट लेना है, किस फेज में? दो फेज होने चाहिए उसके आपके पास, एक सॉलिड फेज और दूसरा लिक्विड फेज, और दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर बराबर हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। फिर से समझेंगे, वो टेम्परेचर जिस पर किसी सॉल्वेंट के दो फेज, लिक्विड एंड सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर बराबर हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब सोच रहे हो कि सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर, तो सॉलिड फेज में भी वेपर बनता है लेकिन बहुत कम बनता है। तो जहाँ पर कम बनता है वहीं पे उसको हमको बराबर करना होगा, और जिस टेम्परेचर पे वो बराबर हो जाएगा वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? तो लिखो इसका डिफिनेशन, टेम्परेचर एट विच वेपर pressure of liquid becomes equal to vapor pressure in its किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट। दैट इज वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट बराबर वेपर प्रेशर
इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। कर लिए? आइए अब इसका इक्वेशन डिराइव करें। ठीक है, इधर है हमारे तरफ y एक्सिस पे हमने लिया है वेपर प्रेशर को और x एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर को। ओके, तो हमारे पास पहले हमने ये है आपको सॉलिड सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट का ये ग्राफ है, किसके बीच में, वेपर और टेम्परेचर के बीच में। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें क्या करना होगा, लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा वेपर बन रहा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मान लें यहाँ है हमारा लिक्विड, ये है 1 पॉइंट, हम लिखते हैं इसको, और ये है लिक्विड स्टेट, लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, अब उस लिक्विड सॉल्वेंट का हमको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट। तब क्या करना पड़ेगा, उसके वेपर प्रेशर को इसके सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर में क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर के बराबर में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे। तो ये देखो घट गया। तो ये जहाँ पे आके कट किया, देखो यही है सॉलिड सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर, और ये आया लिक्विड सॉल्वेंट, उसका वेपर, दोनों क्या हो गया, यहाँ पे देखो बराबर हो गया, बराबर हो गया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग प्योर लिक्विड लिए हुए हैं तो इसको हम लिखेंगे TF नॉट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया यहाँ तक? आइए नेक्स्ट हमारा है, अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो हमने दूसरा लिया है हमारा, अब है लिक्विड सॉल्यूशन है। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसमें, जब सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, हम लोग अभी डाले हुए हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसके कंपेयर में इसमें कम होगा, तो इसके देखो इसके नीचे आया ये। ओके, अब इसका हमें लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमें मालूम हो गया, क्या है, TF नॉट। अब हमें इस लिक्विड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है, तो क्या करेंगे, फिर उसको भी डाउन करेंगे। ठीक है, देखो ये यहां पे आके कट किया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, ये क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर लिक्विड का या लिक्विड सॉल्वेंट का। और ये जो आया TF, ये किसका हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन का हो गया। और देखो तो डिफरेंशन आया, पहले जब प्योर कंडीशन था तो यहाँ था, अब सॉल्यूशन का यहाँ हो गया, तो घट गया ना। तो इसी को बोलते हैं, ये जो घटा है डिप्रेशन, डेल्टा TF। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा? जल्दी से नोट कर लो इसको, इसके बारे में लिखा देते हैं। यहाँ पे TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। और दूसरा है TF, ये क्या है, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन किसका है, ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का है। ओके, चलो जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर हम लोग इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। ये ग्राफ आपको हमें समझ में आ गया होगा लगता है सबको, कर लिया। चलो तो हेडिंग डालो, डिप्रेशन, सॉरी हेडिंग नहीं, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ। ओके, एक मिनट, तो यहां पर देखो तो TF नॉट का वैल्यू क्या था, ज्यादा था TF से, यानी सिंस TF नॉट इज ग्रेटर देन TF, है ना। तो डिप्रेशन कितना हुआ,
तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ। कैसे निकालोगे? टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये हो गया आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन हो गया? डेल्टा टी एफ। और ये क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान से जो पूछेगा वही निकालोगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलेगा तो इसका मतलब वो डेल्टा टी एफ की बात कर रहा है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पूछता था तो क्या होता था? डेल्टा टी बी होता था। उसी तरह से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टी एफ। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट किसका? ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और ये किसका हो गया? प्योर लिक्विड का। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो यहां तक। हो गया? आइए, तो जिस तरह से वहां पे हुआ था बस बाकी सब चीज़ यहाँ पर भी वही सब होगा जो वहाँ हुआ था एलिवेशन में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखोगे, साथ साथ लिखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in given amount of solvent। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये डिफिनेशन किसी का बता रहा है, देखो तो किसका बता रहा है? बोलो, मोलालिटी का बता रहा है ना। तो अब यहां फिर आ गया प्रोपोर्शनलिटी, इसको हटाएंगे और यहां पे कांस्टेंट डालेंगे। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ये हो गया आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का फार्मूला। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ओके, अब यहां पे के क्या क्या है? ये एम तो मोलालिटी है, इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। रही बात के एफ का, उसको क्या बोलते थे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? मोलल, बोलो, डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, या उसको क्या बोलते थे एक और नाम से? हाँ, इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अच्छा, उसके बाद वो किस पर डिपेंड करता था? सॉल्वेंट के नेचर पे। ये भी डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और अगर जनरली इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, जैसे केबी के बारे में बात किया था, वो भी दिया रहता है, लेकिन नहीं दिया हो तो कभी कभी हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास फार्मूला है आर टी एफ स्क्वायर। वहाँ पर क्या था? आर टी बी स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल। भी नहीं होगा यहाँ पे, एल एफ हो जाएगा। वहाँ पे वेपराइजेशन, यहाँ पे एल एफ। यहाँ पे एल एफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है? एल एफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन हमें जानना चाहिए, को क्या पता कब पूछ दे, जरूरत पड़ जाए, इसलिए हमें इसको भी जानना चाहिए। वैसे जनरली ये दिया रहता है,
ठीक है। चलिए, तो ये था आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेरिवेशन और क्या कैसे होता है ये देख लिया हमने। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक। ओके, चलिए तो हमने जो अभी पढ़ा है उस पर 2 क्वेश्चन पहला हमने टांग दिया है बोर्ड पे, बनाइए आप लोग फटाफट। चलो बना लिया होगे, आइए मिलाते हैं। पहला है कह रहे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना, देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और केएफ ऑफ दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, आपको मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप लोग एक नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर केल्विन में हम बात करें तो 273 केल्विन होता है। आइए, तो सॉल्यूशन का जो आपको फ्रीजिंग पॉइंट कितना देखो यहाँ 271.9 केल्विन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी एफ बराबर आई नहीं अभी आया है, के एफ इंटू एम। तो यह क्या होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है बराबर के एफ इंटू एम। अब देखो तो टी एफ नॉट का वैल्यू वहां पे देखो कितना है 273। अब हर जगह ये वैल्यू आप 273 नहीं लेना, यहां पर देखो क्या है सॉल्वेंट के तौर पे वाटर है, इसलिए ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो हमने लिया है ये चीज, ठीक है। और अगर वो सॉल्वेंट चेंज करेगा तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ठीक है। बराबर 2 कितना है 271.9 ये हो गया, बराबर के एफ का वैल्यू देखो कितना है 1.86 इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। पहले तो मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। मास दिया हुआ है 1.25 बाय मोलर मास बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया हुआ है, तो 20/1000। अब इसको सॉल्व करके आपको यही m का वैल्यू निकालना है, आ जाएगा। कर लोगे आप लोग, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। दूसरा क्वेश्चन देखें हैं, चलिए आजा। दूसरा कह रहे पढ़ो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.005 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, यानी आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे। इसकी बात करें तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम है ना। तो पहले हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। तो पहले ये तो निकल जाए क्योंकि वो चीज़ इसी के अंदर में है। तो के एफ का वैल्यू कितना है देखो 1 डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 इंटू मोलालिटी दिया हुआ है 0.005। अब इसको गुना करो तो मान लें कुछ आ गया x, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ नॉट माइनस टी एफ बराबर, हमने यहाँ पर x लिया हुआ है, तो देखो तो टी एफ बराबर क्या होगा। अब चूंकि यहाँ पर देखो वाटर है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -x। ये हो गया आपका आंसर। कैसे किया, ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ पे
वाटर है, सॉल्वेंट के तौर पे कौन यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आएगा वो भी किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। और कितना आ जाता है, यहाँ पे 0 रखो तो ये माइनस आएगा तो -6 हो गया। ठीक है, चलिए तो जल्दी से नोट कर लो। तो दोनों आसान क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ओके चलो 2 क्वेश्चन और जल्दी से बनाइए इसको। बना लिए, चलो मिलाओ आंसर। पहला इसकी बात करें, कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 15% बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन और केएफ आपको दिया गया है। तो कैसे निकालोगे, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी टीएफ की वैल्यू बात कर रहा है। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू तो पहले निकल जाए, केएफ इंटू एम, इसका वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है यूरिया सॉल्यूशन है और साथ में यूरिया में कौन है, वो सॉल्वेंट के तौर पे वाटर है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये निकल जाएगा तो बात काम बन जाएगा। केएफ दिया हुआ है, यानी एम की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे एम क्या है, मोलालिटी। तो मोलालिटी निकालने के लिए यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है यूरिया का 50% बाय मास बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं, बाय मास। इसका मतलब आपको मास ऑफ यूरिया कितना दिया, 15 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। तो मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट दिख गया है तो मोल निकल जाएगा। और क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 15 कितना, 85 ग्राम हो गया। अब यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, मोलालिटी। बोलो कैसे निकालोगे, गिवन मास 15, मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 कितना हो जाएगा 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिया हुआ है ग्राम में, तो हो जाएगा वो ऊपर, और इसे आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करके मान लो कुछ वैल्यू आया, हम मान लेते हैं यहाँ पे x आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी 0 माइनस TF बराबर KF का वैल्यू दिया है 1.86 इंटू x। अब इसको गुना करोगे तो TF के बराबर, मान लो इसको गुना करके आपको आया y, तो क्या हो जाएगा -y, आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मुझे उम्मीद है आपने बना लिया होगा, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, मैं फिर भी चूंकि सब तरह के स्टूडेंट है ना, तो हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186 डिग्री सेल्सियस, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, यानी आपको डेल्टा टीवी का वैल्यू पूछा है, तो कैसे निकालोगे, और केबी और केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, और ऊपर में क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का। तो कैसे करोगे, इसको 2 तरीके से बना सकते हो, मैं एक तरीका बता देता हूं आपको। तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा, KF इंटू एम, ठीक है। और डेल्टा TF बराबर क्या होता है, देखो ये डिग्री सेल्सियस में है तो हमें वाटर का भी फ्रीजिंग पॉइंट लेना होगा डिग्री में, माइनस 0.186 बराबर KF देखो दिया हुआ है कितना 1.86, और m का वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो ये कितना आ गया देखो, तो माइनस 0.186 बराबर
KF इंटू एम। ये हो गया इक्वेशन 1। हमें निकालना क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू एम होगा। हमें यही वैल्यू निकालना है और KB का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 m। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर दो। इक्वेशन 1 क्या है देखो, 0.186 बाय डेल्टा TB इक्वल टू, उधर क्या है देखो, KB की जगह पे, सॉरी यहाँ पे तो वहाँ पर लिखा, यहाँ छोड़ दिया, 1.86 इंटू एम, नीचे में 0.52 इंटू एम, एम से एम कट गया। अब डेल्टा TB का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, डेल्टा TB बराबर 0.186 इंटू 0.52 बाई 1.86। आप उसको गुना भाग कर लीजिए, आ जाएगा। एक तो ऐसे था, दूसरा तरीका ये था कि आप यहाँ से क्या करते हैं, मोलालिटी का वैल्यू निकाल लेते। मोलालिटी बराबर क्या होता है, 0.16 बाई 186, और फिर वो वैल्यू यहाँ रख देते तो भी आ जाता आपका आंसर। ठीक है, ये आपके डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो क्या है, बनाओ जल्दी से। बना लिए, आइए मिलाते हैं। देखिए कह रहा है कि what is the percent by mass of iodine solution needed to reduce the freezing point of benzene, कहाँ 3.5 तक पहुँचाना है। the freezing point and cryoscopic constant of pure benzene, यानी प्योर बेंजीन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 5.5 डिग्री सेल्सियस, और KF का वैल्यू है 5.12। ये क्या है, K/M। अच्छा यूनिट हमने कहीं पर लिखाया नहीं जी। अगर KB की यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, या फिर KF की यूनिट, या हम KF ही ले लेते हैं, बोलो तो क्या होगा, डेल्टा TF/M। तो ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, मोलालिटी। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन पर मोलल, यहीं पे वही चीज़ है। ठीक है, आइए, तो आपको मोलर मास ऑफ आयोडीन दिया गया है, तो कैसे निकालो, हमें निकालना है परसेंटेज बाय मास। तो परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए, दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो उसको निकालना पड़ेगा हमें। तो आइए मिलते हैं इनसे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डिप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, देखो फ्रीज पॉइंट घट गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर क्या है, KF इंटू एम। तो यहाँ पे क्या होगा, TF0 माइनस TF बराबर KF इंटू एम। हमको यही चीज़ निकालना है, क्योंकि ये निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि वहाँ से सॉल्यूट निकालेंगे फिर मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। देखो तो TF0 का वैल्यू आपको दिया गया है, कितना है 5.5 माइनस TF का वैल्यू देखो कहाँ पहुँचा दिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 3.5 बराबर KF का वैल्यू दिया हुआ है 5.12 इंटू एम, यानी m बराबर क्या हो गया 5 नहीं, यहाँ से घटाओ तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में 3 गया तो 2/5.12। ये आपको आ गया मोलालिटी, आ गया क्या आ गया, मोलालिटी। अब मोलालिटी मान लो यहाँ से हम सॉल्व करो तो वैल्यू आया, मान ले x आया, गुणा भाग करने के बाद आपको क्या आया, x आया। जब ये आया, इससे आपको क्या क्या डेटा मिलेगा, हमको याद है हमने जब ये सब पढ़ाया था तभी बोला था, कभी कभी उसके डिफिनीशन से भी हमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो यानी आपको जो मोलालिटी आया है वो क्या है, x आया। इसका मतलब यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूशन किसका है, आयोडीन का, तो मोल ऑफ आयोडीन कितना होगा आपके पास x, और साथ में और क्या मिलेगा
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1000 ग्राम यानी 1 kg, है ना, यह मिलेगा। तब देखो अब यहां से आप क्या निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब आयोडीन का कितना हो जाएगा x इंटू मोलर मास, कर लोगे यहां से। सॉल्वेंट का मास यहां मालूम है 1000, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, दोनों को जोड़ के मान लो वैल्यू आया y, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज ऑफ मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां आ रहा है कितना x इंटू मोलर मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है y इंटू 100। अब ये सब वैल्यू हमने एक्स वाई करके छोड़ा हुआ है, इसको आप कैलकुलेटर यूज करके या खुद से भी गुना करके आप बना लोगे, क्योंकि अब हम गुना भाग करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाने होते हैं, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको मेन प्रोसेस तो समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर टांगा है, ये आपको होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क, ठीक है। ये है आज के लिए आपका होमवर्क है, इसे बनाइएगा, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करूँगा कि कैसे सॉल्व करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें पूछा गया है आपको 1000 ग्राम लिया गया है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर है, इन वाटर कूल किया गया है -3.53 डिग्री सेल्सियस। आपको पूछा गया है कि कितना आइस सेपरेट होगा इस टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।